मैं इसलिए आया कि एक तो आपको ये इत्तला दे दूं कि अब सिर्फ हमें भाई ताहिर फराज और अपने सदर महफिल आली मर्तबत प्रोफेसर वसीम बरेलवी को सुनना है। और दूसरी इत्तला ये है कि वहाँ बैठकर आपसे गुफ्तगू करते करते मेरा हक होता है कि मैं भी कुछ शेर सुनाऊँ। जी शुक्रिया। अभी एक साहब मेरी तबीयत पूछ रहे थे, मैंने डॉक्टर फ़हीम साहब को जब बुलाया था, अब मुझे बताया गया था कि डॉक्टर फ़हीम साहब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है और आपकी तबीयत भी खुदा से नेक चाहता हूँ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब आप बोलते हैं तो उतना ही बोलते हैं कि जितना आप जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ वो सुनते हैं जो आप नहीं जानते। लिहाजा मुशायरे को एक तहजीबी वक़ार के साथ सुनना चाहिए। मैं आप ही के शहर का हूँ, आप ही के दरमियान का हूँ, आपसे बोलना सीखा तो मैं यहाँ आकर बोलने लगा, लेकिन आपके सुनने में थोड़ी कसर रह गई है, खुदा इसे भी दूर करे। मैं शेर जी, अरे तारीफ़ ऐसे मत कीजिए, लोग समझेंगे कि आप मुझे डांट रहे हैं। मैं शेर सुनाता हूँ दो चार। संदीप भाई विशेष जी और व्यास जी भी आ रहे हैं। शेर ये अर्ज़ किया है कि हौसला गम का यूं बढ़ाया कर, हौसला गम का यूं बढ़ाया कर, आंख भीगे तो मुस्कुराया कर। हौसला गम का यूं बढ़ाया कर, आंख भीगे तो मुस्कुराया कर। और क्या ज़रूरी है कुछ बहाना हो, क्या ज़रूरी है कुछ बहाना हो, हमसे वैसे भी रूठ जाया कर। क्या ज़रूरी है कुछ बहाना हो, हमसे वैसे भी रूठ जाया कर। और भूल जाऊं मैं सारी दुनिया को, भूल जाऊं मैं सारी दुनिया को, इतनी शिद्दत से याद आया कर। भूल जाऊं मैं सारी दुनिया को, इतनी शिद्दत से याद आया कर। और सब फरिश्ता कहें जहां तुझको, ऐसी महफिल से लौट आया कर। सब फरिश्ता कहें जहां तुझको, ऐसी महफिल से लौट आया कर। और बस गुनाहों को याद रख मंसूर, बस गुनाहों को याद रख मंसूर, नेकियां करके भूल जाया कर। बस गुनाहों को याद रख मंसूर, नेकियां करके भूल जाया कर। डॉक्टर कौसर साहब भी आ गए। चलिए, एक मरीज़ के लिए कितने कितने डॉक्टर हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आँख भीगे तो मुस्कुराया कर, ये एक मशवरा था। और एक मशवरा ये भी है कि गम उठाओगे मुस्कुराओगे। ये एक सवाल है, गम उठाओगे मुस्कुराओगे, लेकिन अंदर से टूट जाओगे। गम उठाओगे मुस्कुराओगे, लेकिन अंदर से टूट जाओगे। जब ये दुनिया तुम्हें सताएगी, सारी तहजीब भूल जाओगे। जब ये दुनिया तुम्हें सताएगी, सारी तहजीब भूल जाओगे। शुक्रिया। और देखिए, मैं तो अपने शहर में हूँ जी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब ये दुनिया तुम्हें सताएगी, सारी तहजीब भूल जाओगे। और याद आएंगे हम बहुत मंसूर, जब कोई गीत गुनगुनाओगे। याद आएंगे हम बहुत मंसूर, जब कोई गीत गुनगुनाओगे। गम उठाओगे मुस्कुराओगे, लेकिन अंदर से टूट जाओगे। 5 शेर सुन लीजिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल नए शेर हैं और अपने शहर में पहली बार पढ़ रहा हूँ। सुनिए राकेश भाई, संदीप जी, ये कुछ मैसेजेस हैं इसमें, खुदा करे उस तक पहुँच जाएं जहाँ के लिए मैंने अर्ज़ किया है। मैंने ये कहा कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। और महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे,
तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। डॉक्टर साहब आ गए। मैं सोच रहा था कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं शेर सुनाता ही रहूँगा। तशरीफ लाए। मेरे शेर, मेरी मेहनत वसूल होगी। मैंने मतलब सुनाया डॉक्टर साहब कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। और कुछ ख़ास लोगों के लिए जगन्नाथ जी बैठे हैं कि हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो सर मैं, शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो पत्थर पे भी हो जाएगा पथराओ किसी दिन। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो पत्थर पे भी हो जाएगा पथराओ किसी दिन। हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। ये मेरी गुजारिशात थी, मैंने पेश की। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ ताहिर भाई को और मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी को अपना कलाम सुनाना है। दोस्तों, ये शायरी, गज़ल की शायरी, ये तन्हाई के कागज़ पर आंसुओं से भी लिखी जाती है और कभी कभी ये तितली के परों पर रंगों से भी लिखी जाती है और कभी कभी ये महफिलों में शहनाई के सुरों से भी पढ़ी जाती है। मेरा बड़ा मशहूर जुमला है निज़ामत के दौरान मैं जो बातें करता हूँ, हिंदुस्तान में एक तबका है, मुझे बड़ी खुशी है कि वो उन बातों को नोट करता है। मैंने कभी कहा था कि मुशायरे का मंच वाहिद मंच है जहाँ मीर के आंसू मीरा की आंखों से छलकते हैं। यहाँ वो शायरी भी पढ़ी जाती है जो इंसान को तन्हाइयों में अंजुमन बना दे और महफिलों में तन्हा कर दे। ये सारा हुस्न, ये सारी खूबियाँ हमने अक्सर अपने भाई ताहिर फराज की शायरी में महसूस की हैं। ताहिर फराज हमारे पड़ोस के हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन वही बात जो मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने फरमाई कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। ये हमारे हैं, हमारे रहेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ अब ये पूरी दुनिया के भी हैं, उर्दू दुनिया के भी हैं और दिल वालों की दुनिया के भी हैं। आइए ताहिर साहब, तशरीफ़ लाइए। बहुत सी धड़कनें आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन शायरी जो होगी वही होगी जो मोहब्बत नामों को मुकम्मल कर देती है। कहीं इधर उधर ना भटकाइएगा। तशरीफ़ लाइए इंशाअल्लाह। नहीं, अब तो खैर सुकून हो गया, माहौल भी बन गया। अरे वाह। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी मोहब्बत भरी इस बस्ती में हमेशा की तरह आप तशरीफ़ फरमा हैं। देखिए, शायर और सामे ये एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 4 मिसरे मैं एक कते की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरी नज़र को, मेरी रूह को, मेरे दिल को, मेरी नज़र को, मेरी रूह को, मेरे दिल को तुम्हारी शोख अदाओं ने ज़िंदगी दी है। मेरी नज़र को, मेरी रूह को, मेरे दिल को तुम्हारी शोख अदाओं ने ज़िंदगी दी है। खुदा तो देता है सबको मगर वसीले से, खुदा तो देता है सबको मगर वसीले से, तो यूं कहूँ कि मुझे तुमने शायरी दी है। वाह वाह। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफा। एक मिसरे का तसर्रुफ है, इजाज़त चाहता हूँ सुनाने की।
इरशाद। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास व वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, क्या कहना है। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसकी फितरत ठहरना नहीं है, ये सफर इंतहाई करेगी। चौथे मिसरे तक मेरे साथ रहिएगा तो ये खुलेगा सब्जेक्ट भी और इस कते का राज भी। इसकी फितरत ठहरना नहीं है, ये सफर इंतहाई करेगी। लाख हम इसके नखरे उठाएं, जिंदगी बेवफाई करेगी। अरे वाह 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 वाह। इसकी फितरत ठहरना क्या नहीं कहना है, इसकी फितरत ठहरना नहीं है, ये सफर इंतहाई करेगी। लाख हम इसके नखरे उठाएं, जिंदगी बेवफाई करेगी। क्या कहना है। वाह वाह वाह। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे स्टेज से और हमारी ऑडियंस से और इन महफिलों से जो मैसेज जाता है, जो पैगाम जाता है और जाना चाहिए और आज भी जाना चाहिए, वो यही है कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। वाह 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 वाह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार, जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। वाह वाह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। वाह। अभी गज़ल सुनाना है आपको तरन्नुम से, तो मैं उसके लिए जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक कथा और पेश कर देता हूँ ताकि मेरी गज़ल का माहौल तैयार हो जाए आपके। अर्ज़ करता हूँ, तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, ये बैठे हैं हमारे भाई, सहवन भूले से। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नज़र में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नज़र में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते। अरे वाह 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 वाह। तुम्हें भुलाने का सहवन ख्याल आए तो हम, नज़र में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। रुख पे चल कर हवा के देख लिया, अरे क्या कहना, मैं यही गज़ल सुनना चाहता हूँ। रुख पे चल कर हवा के देख लिया, रुख पे चल कर हवा के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया, दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा। जंगल दश्त, दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा, दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा। घर को जन्नत बना के देख लिया। क्या कहना है ताहिर भाई, वाह वाह वाह।
घर को जन्नत बना के देख लिया, रुख पे चल कर हवा के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया। दश्त जैसा ही दिल का हाल रहा, घर को जन्नत बना के देख लिया, दो कदम लड़खड़ा के देख लिया। अब हजूर ये एक शेर पढ़ना है और ख़ास तौर से आपकी खिदमत में पेश करना है। जनाब सदर की भी तवज्जो और तमाम शोरा की भी तवज्जो चाहता हूँ। घर को जन्नत बना के देख लिया, कुछ न निकला, सिवाय कुछ न निकला, कुछ न निकला सिवाय आईना, कुछ ना निकला सिवाय आईना, कुछ न निकला सिवाय आईना, कुछ न निकला सिवाय आईना। हमने पर्दा उठा के देख लिया, वाह वाह वाह, हमने पर्दा उठा के क्या देख कहना है, लिया। वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, कुछ ना निकला सिवाय आईना, हमने पर्दा उठा के देख लिया। ये राहे सुलूक की मंजिल है ताहिर भाई, फिर सुनाइए। वाह वाह वाह, कुछ ना निकला सिवाय आईना, हमने पर्दा उठा के देख लिया, वाह वाह वाह, हमने पर्दा उठा के देख लिया। वाह वाह वाह। रामपुर के हमारे बहुत से दोस्त बैठे हैं, शमीम खां वगैरह और तमाम भाई हमारे बैठे हैं, जावेद भाई, आबिद भाई भी हैं। आबिद भाई तो बैठे ही और आबिद भाई आप ही के लिए खास तौर से, क्योंकि जो आबिद होगा वही ज़्यादा इस शेर को तब हाँ पसंद फरमाएगा। हाँ, वाह वाह, अच्छा जुमला कहा। लेकिन गज़ल की एक शौक़ी भी, जो दाग के स्कूल की पहचान, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दागी, तो उस हवाले से एक मैं शेर पढ़ता हूँ। हमने पर्दा उठा के देख लिया, मैं न कहता था, रदीफ चल रही है देख लिया। अच्छा, कोई कोई शेर ऐसा होता है कि उसमें तरन्नुम जो है ना, वो बजाय हुस्न पैदा करने के इबहाम पैदा कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद में पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने पर्दा उठा के देख लिया, मैं ना कहता था, मैं न कहता था बाज आ जाओ, मैं न कहता था बाज आ जाओ, मैं न कहता था बाज आ जाओ, गैर से दिल लगा के देख लिया, वाह 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 वाह, गैर से दिल लगा के देख लिया, क्या कहना। मैं न कहता था बाज आ जाओ, गैर से दिल लगा के देख लिया, आईने में जो बाल आया है, वाह, आईने में जो बाल आया है, आईने में जो
मुस्कुरा के देख लिया। वाह 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 ताहिर भाई, वाह वाह वाह। आईने में जो बाल आया है, वाह वाह वाह। आईने में जो बाल आया है, तुमने क्या मुस्कुरा के देख लिया। वाह दो कदम लड़खड़ा के देख लिया। 4 शेर और सुना देता हूँ। हाँ इरशाद। अच्छा टाइम के हिसाब से पढ़ना है। तशरीफ हाँ रखें। आप सुनाएं, आप सुनाएं, ये सब मोहब्बत करने वाले लोग। जी जी जी, मोहब्बत करना। 4 शेर हैं ये। जब मैंने कहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे शेर नहीं हैं, बल्कि आपके शेर हैं। वाह अच्छा लेकिन लगा। हिम्मत मैंने कर ली कहने की, बस इतने सा हुआ। हिम्मत कर ली। जब आप सुनेंगे तो आप मेरी बात की तायीद फरमाएंगे कि हैं आप ही सबके, लेकिन मैंने कह लिया। हाँ बहुत अच्छी गज़ल। मैं पेश करता हूँ। ये 2 हजरात तशरीफ ला रहे हैं। जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ, जो हमारा था जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ, जो हमारा था। शेर खास तौर से हम किसी और से, हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब, हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ। तुम्हारा न हुआ, क्या कहना है। क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ। कभी कभी आपसे जी चाहता है बात करने को, तो कैसे करें। अब आपका नंबर सरकारी जो हो गया तो मैं चाहूँगा कि वो नंबर मुझे दीजिएगा जिससे मेरी बात आपसे हो जाए। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ साहब, या तो तकाजा कर लीजिए वक्त का या उम्र का, जो भी समझें, लेकिन शेर है सब सच्चा मामला। हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा न हुआ, हमसे क्या कहना है ताहिर भाई। वाह वाह। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे,
हमसे ही कोई इशारा न हुआ, दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ, कोई अल्लाह को प्यारा, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा न हो, जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, एक फरमाइश है ये, हाँ, ये ऐसी फरमाइश है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, इसकी फरमाइश, वो अजीब सी बात। हाँ साहब, चलिए तो मैं पेश की देता हूँ। ये एक नज़्म है जो कि कभी किसी की तारीफ़ में कही गई थी। थोड़ी सी इसकी आवाज़ माइक वाले जो साहब हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा और इसको आसान कर दें तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये किसी की तारीफ़ में नज़्म है, जैसा आप जानते हैं, आपकी सुनी हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि ये नज़्म जो है ये दो वक्त बहुत अहम कारनामा अंजाम देती है, और वो ये वक्त जो है, वो औकात जो है उसके ये हैं कि एक तो शुरू में बहुत काम करती है, ये शुरू में बहुत काम करती है एकदम, या फिर आखिर में बहुत काम करती है, जब बीवी के अलावा कोई दूसरा रहता नहीं, तब भी ये नज़्म जो है उतना ही। हाँ हाँ बेशक। तो मैं शुरू करता हूँ साहब। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। तो और ख़राब हो गया बजाय, ठीक है। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या कर रहा हो भाई? बहुत अच्छा था यार, एकदम गड़बड़। नहीं आप हेलो हेलो। हाँ बेटा, तेरी आवाज़ प्रोफेशनल है हेलो बोलने वाली, हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है। ये देखो विस्लिंग भी आ रही है बेटा, इसमें हल्की विस्लिंग भी है कहीं। हाँ हेलो, जो कह दूं, ये तो अच्छा है। हाँ, इसे आप ले जाइएगा। हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, थोड़ा सा बैलेंस करो। मोहब्बत है तुमसे, क्या किया, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी,
है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फें तो शर्माए बादल, बिखेरो जो जुल्फें तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। एक बंद मैं आपको सुना रहा हूँ आपकी इस महफिल में, वो ताज़ा बंद है, उसको तोहफ़ा समझ के कबूल फरमाइए। ताहिर फराज का एक बात सिर्फ इतनी सी है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कि हम इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ सफ़र कर सकते हैं, और शायरी का वो पहलू जो ये सफ़र कराना जानता हो या सफ़र करता हो, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है हमेशा से। इसीलिए सूफ़ी संतों ने भी शायरी अपना ज़रिया बनाया इजहार का, और उसको यूँ भी बनाया कि उसमें असर ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी इंसान के दिल पर असर करने वाली चीज़ वो शायरी। तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैं अपना हक़ अदा कर दूँ इस हवाले से भी। मैं एक बंद सुनाता हूँ आपको, जो आप एक तोहफ़े की तरह कबूल फरमाएं, तमाम मेरे जो दोस्त बैठे हैं यहाँ पर। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा, ख़ज़ाओं में ढूंढा, बहारों में ढूंढा, ख़ज़ाओं में ढूंढा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा। हकीकत में देखा, फसाने में देखा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस ज़माने में देखा, न तुम सा हसी इस ज़माने में देखा। न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया। एक ऐसी मसरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिरी बंद, उसके बाद इजाज़त। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि जो बन के, अच्छा साहब शुक्रिया, नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर,
शब हिज्र में जो जुदाई की रात, शब हिज्र, जो मेरे हिंदी नोई दोस्त बैठे हैं उनके लिए, जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शब हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, शब हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया।